हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि अभी तक हमारी सारी की सारी वीडियोस प्रैक्टिस के ऊपर आ रही है, इंग्लिश प्रैक्टिस, और उसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसी तरह से आज एक कॉन्सेप्ट है जो आपने कई बार पढ़ा होगा, ले, लेड, लेड, लेइंग, लाई वाला ये कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको इतना कंफ्यूज कर देगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि है तो बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन बस इन वर्ब के ऊपर डिपेंड है कि ये वर्ब अगर आपके दिमाग में बसी हुई है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जहाँ आपके दिमाग से स्लिप हुई वहाँ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है गलत कर दो। ठीक, ज़्यादातर चांसेस इन वर्ब पे गलत करने के होते हैं बच्चों के, अगर ये वर्ब का आपको नहीं मालूम तो। इसी तरह से फाल फेल वाला है, इसी तरह से राइज रेज वाला है। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, और एक है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस है सर। बाकी 3 कैसे क्वेश्चन क्यों करें आपने? मैंने सोचा यार जब 2 क्वेश्चन पढ़ा था तो 3 क्वेश्चन पढ़ा दो, फिर बाद में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ। तो हो सकता है आज की क्लास हमारी इसी कॉन्सेप्ट में हो सकती है, नहीं तो आगे भी देख लेंगे 2-4 क्वेश्चन अगर हमें करने पड़ेंगे तो, या इसके ऊपर थोड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो भी करवा दूंगा मैं। तो बेटा आपको इनमें से ऑप्शन चुनने हैं, इनमें जो आना है वो इन्हीं वर्ब में से आना है कुछ। ठीक है, तो मैं साइड हट रहा हूँ, तो आप इन्हीं वर्ब का यूज़ करके इनके आंसर करो, फिर बाद में मैं इसको समझाता हूँ। चलो भाई, वीडियो पॉज करके आपने आंसर लगा लिए होंगे। ठीक, आ जाओ। पहला सेंटेंस है हमारा, रोहित रिक्त स्थान अबाउट ऑल हिज बिजनेस एंड वर्क प्लेस। दूसरा है रिक्त स्थान यानी डैश योर बिलोंगिंग्स असाइड एंड डैश डाउन टू टेक सम रेस्ट। फिर आया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ऑल द बॉक्सेज हैव बीन रिक्त स्थान इन द अलमीरा ऑफ रेखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है योर पेन होगा यहाँ पर, क्या होगा? योर पेन वाज रिक्त स्थान ऑन द फ्लोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी सोल्जर्स डैश डाउन दियर लाइव्स फॉर दियर नेशन। ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर, और आप मुझे बता देना सर आपके कितने नंबर आए, मतलब यानी कि आपने 5 में से 5 नंबर किए, 4 किए या 3 किए इसको। लेकिन इनको अटेम्प्ट करने से पहले इनको सीखते हैं। पहले जो ले वर्ब होती है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा आईएनजी वर्ब भी होती है, और ये एडजेक्टिव भी कहलाती है। फिलहाल मैं यहाँ पर आईएनजी वर्ब लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है, इसी तरह से है। लेकिन आपने सुना होगा एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती। अगर नहीं सुना तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे मैंने आपको बता भी दूँ, आई प्ले चेस। आई क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? मेन वर्ब। इस प्ले का एक्शन जो है, ये प्ले जो एक्शन करेगा किसके ऊपर करेगा? चेस के ऊपर करेगा। तो इसने अपने ऊपर क्या लिया? अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया। तो यहाँ जो प्ले वर्ब है ना, ये कैसी वर्ब है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। इसी तरह से मैंने बोला आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ। तो आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? हमारी मेन वर्ब है। टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद दिल्ली जो इसका ऑब्जेक्ट है। सर इस प्ले वर्ब ने तो ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन इस गो वर्ब ने ऑब्जेक्ट ही नहीं लिया। सर ऑब्जेक्ट क्या तो दिया भैया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ आना था, आया क्या? नहीं आया। तो यहाँ पर ये जो गो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से ले, लेड, लेड और लेइंग, ये क्या है हमारी बेटे? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब होता है रखना, डालना, ठीक है, रखना, डालना।
लाई, ले, लेन और लाइंग। लाई, ले, लेन, लाइंग, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती। कैसी वर्ब होती? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इसका मतलब होता है रखा हुआ या रखा, रखा, जैसे पेन, पेन टेबल पर रखा है तो इस इनमें से किसी वर्ब का यूज़ करेंगे। रखा या पढ़ना या डलना। पढ़ना मतलब पढ़ाई करने वाला नहीं, पढ़ना, पीछे को पढ़ गए हम, पढ़ना या डलना। तो ये खुद होते रखना, रखा होना, पढ़ना, डलना, लेटना। इसका मतलब होता रखना, डालना, लेटाना, रखना, डालना, लेटाना। अब आ जाओ ये वाले पे। लाई, लाइड, लाइड, लाइंग, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। लाई, लाइड, लाइड, लाइंग, ये भी हमारी कैसी होती? इंट्रांजिटिव वर्ब होती। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अब आ जाओ आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, रोहित रिक्त स्थान अबाउट ऑल हिज बिजनेस एंड वर्क प्लेस। रोहित ने कुछ रखा अपने बिजनेस के बारे में। रोहित डला अपने बिजनेस के बारे में है। रोहित ने झूठ बोला, रोहित ने झूठ बोला था। तो आंसर आ गया हमारा लाइड। क्या आएगा? लाइड। तो यहाँ पर हमने आंसर लगाया लाइड। रोहन ने झूठ बोला था, रोहन ने झूठ बोला था अब अपने बिजनेस के बारे में और अपने काम के बारे में। सर लाइड ही क्यों लगाया? क्योंकि ये लाइड दी है मैंने, प्रेजेंट की वर्ब नहीं दी, लेज यानी कि सिंगुलर वर्ब नहीं दी मैंने। हाँ सकते लाइज भी लगा सकते, LIES, लाइज। रोहित जो है ना, रोहित झूठ बोलता है तो लाइज भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने पास्ट में लिख लिया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बिलोंगिंग्स असाइड एंड डाउन टू टेक सम रेस्ट। बिलोंगिंग्स होता तुमसे जुड़ी वस्तुएं, तुमसे जुड़ी वस्तुएं, तुमसे जुड़ी जितनी भी वस्तु है ना बेटे वो साइड में रख दो, वो साइड में रख दो। और लेट जाओ, और लेट जाओ नीचे यानी फर्श पर, और लेट जाओ नीचे फर्श पर। क्यों? लेने के लिए कुछ रेस्ट, लेने के लिए कुछ रेस्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी हमारी वो क्या आएगी? वो आएगी हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों? सर क्योंकि बिलोंगिंग्स जो ना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटे? ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है हमारी? ले, लेड, लेड, लेइंग। और दूसरी बात, जब किसी वर्ब से किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो वो कहलाता है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आएगा ले, सही से लिख देता हूँ अच्छे से, ले योर बिलोंगिंग्स असाइड, असाइड मतलब साइड, एंड डाउन टू टेक सम रेस्ट, और लेटा दो रेस्ट करने के लिए, या लेट जाओ। सर लेट जाओ, तो लेट आने में तो किसी को लेटाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, लेकिन लेटने में ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, लेटने में तो खुद ही लेटते ना, और ना ही यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया। डाउन क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है। तो यहाँ पर आएगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी? लाई, ले, लेन, लाइंग। तो यहाँ पर जब हमारी वर्ब की बेस फॉर्म आई तो एंड कंजंक्शन के बाद यहाँ भी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। और लेट जाओ तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा लाई आएगा। क्या आएगा बेटे? लाई आएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बॉक्सेज हैव बीन रिक्त स्थान इन द अलमीरा ऑफ रेखा। जैसे बच्चे कहते हैं सब ऑब्जेक्ट आ रहा तो ट्रांजिटिव लगा दो, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इंट्रांजिटिव लगा दो, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि प्रीपोजिशन आ रही है और ऑब्जेक्ट कर दिया नहीं, ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन का दिया है, सब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव का पैसिव, एक्टिव वॉइस का पैसिव तभी बनता है जब एक्टिव में ट्रांजिटिव वर्ब दी गई हो। एक्टिव में ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और यहाँ पर हैव बीन, हैव आया, बीन आया, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, वर्ब की
थर्ड फॉर्म मनी। और इतना स्ट्रक्चर जो है ना ये पैसिव का है। अच्छा, ऑल द बॉक्सेज, बॉक्स रखेंगे या बॉक्स रखे जाएंगे? बॉक्स रखे जाएंगे सर। किसी को बॉक्स रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अनकाउंट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं रख सकता। तो बॉक्सेज रखे गए, बॉक्सेज रखे गए अलमारी में रेखा की। तो ऑल द बॉक्सेज हैव बीन लेड आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता और ये पैसिव वॉइस बना हुआ बेटे। तो यहाँ पर आएगा हमारा लेड। जो बच्चे कहते हैं ना ऑब्जेक्ट दिया है तो ट्रांजिटिव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इंट्रांजिटिव लगा देंगे। लेकिन यहाँ तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ठीक, क्यों नहीं दिया? क्योंकि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में चला जाता है, जो पहले एक्टिव में सब्जेक्ट था। फिर आता है योर पेन वाज रिक्त स्थान ऑन द फ्लोर। वास यहाँ पर क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा? या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। सर ये लिंकिंग वर्ब आपने कैसे कह दिया? हेल्पिंग वर्ब भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रहा था। अब बताना, माई पेन वाज रनिंग, सही है सेंटेंस? मेरा पेन दौड़ रहा था? नहीं, दौड़ाएगा कोई। आई रनिंग द पेन, मैं पेन दौड़ा रहा था, या आई वॉज रनिंग द पेन, मैं पेन दौड़ा रहा था। सुनना, माई पेन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सही है ना? आई एम प्लेइंग क्रिकेट ये सही है, या आई वर प्लेइंग क्रिकेट ये सही है। लेकिन माई पेन वॉज प्लेइंग ये गलत है ना, क्योंकि पेन खेल नहीं सकता। इसी तरह से अगर कोई बच्चा इसे हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है तो बोलना योर पेन वॉज हेल्पिंग वर्ब लाइंग, तुम्हारा पेन पढ़ रहा था, तुम्हारा पेन लेटा रहा था, तुम्हारा पेन लेट रहा था, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर योर पेन क्या है बेटे? सब्जेक्ट है। वास यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। योर पेन वास लाइंग या लेइंग में से कुछ आएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है तो ये देख लो, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्टिव वाला लगा दो, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब लेइंग लगा दो, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो लाइंग लगा दो। दूसरी चीज़ मीनिंग भी निकाल लो। लाई वाला जो है इसका मतलब होता है पड़ा होना, रखा होना, लेटना, डलना। तो मेरा पेन पड़ा हुआ है ऑन द फ्लोर पर, या पड़ा डाल रहा है किसी को, सब पड़ा हुआ है। योर पेन वाज लाइंग, और यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है लाइंग, यहाँ पर है एडजेक्टिव। इसको समझाता हूँ मैं अच्छे से, आप इसको नोट कर लो ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस को जल्दी से। चलो भैया नोट कर लिया होगा आपने। जैसे मैंने बोला बेटे, रोहन was sleeping last night. तो रोहन क्या है बेटे? सब्जेक्ट। वॉस क्या है? बच्चा बोल देता वॉस हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, रोहन सो रहा था। स्लीप तो स्टेट की वर्ब होती, जो हमारे स्टेट को यानी कि स्टेटस को बताती, अवस्था को बताती। अगर यहाँ पर स्लीपिंग हमारी एक्शन वर्ब है तभी कंटिन्यूस बन जाता है। ऐसी वर्ब जो एक्शन वर्ब होती है उनका कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब बन जाती है वो। कोई बच्चा अगर इसे मेन वर्ब बोल रहा है और इसे हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है तो वो गलत है। गलत क्यों? समझो पहले से। ये लिंकिंग वर्ब है, मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। लिंकिंग वर्ब है, और ये हमारा एडजेक्टिव है जो काम करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अगर रोहन सो रहा है या सो रहा था तो सोने का एक्शन हो रहा होगा ना, और सोने जो स्लीप वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं होती बेटे, वो होती है हमारी स्टेट की वर्ब। अच्छा, सोते वो ऐसा कर रहा होगा? ऐसा तो नहीं कर रहा होगा ना सोते हुए। सो तो आराम से रहा होगा, ऐसे आराम से बस सो रहा होगा। ठीक, आराम से सो रहा है, ये हमारा एक्शन हो रहा है क्या सोते हुए? नहीं ना, ये हमारी स्टेट है। क्या है? हमारी स्टेट है। इस तरह से सो रहे हैं।
तो ऐसी वर्ब जो हमारी स्टेट को बताती वो कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब नहीं बनती और ना ही उनका कंटिन्यूस टेंस बनता। वो आईएनजी फॉर्म में लिखने के बाद वो एडजेक्टिव का काम करने लगती। अब ये रोहन की विशेषता बता रही। रोहन क्या कर रहा था भैया? सोया हुआ था। रोहन सोया हुआ था कल रात, ठीक, कल रात। इसी तरह से योर पेन वाज लाइंग, तुम्हारा पेन पड़ा हुआ था, तुम्हारा पेन पड़ा हुआ था ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एक सेंटेंस में आपको बता दूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। जिसमें मैंने बोला आई सा ए क्राइंग चाइल्ड। आई क्या है बेटे? सब्जेक्ट। सा क्या हमारी? मेन वर्ब। मैंने देखा, किसको देखा? क्राइंग को देखा, चाइल्ड को देखा? सर चाइल्ड को देखा। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता? नाउन या प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते वो क्या होता हमारा? एडजेक्ट। क्या सर ये मेन वर्ब है क्या? हाँ हो सकता था मेन वर्ब। अगर ऐसा होता यहाँ पर कोई हमारी इज, एम, आर, वास, वर, बीन, बीइंग में से कुछ होता और ये क्राइंग हमारी मेन वर्ब होती। लेकिन यहाँ पर सा मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है जो चाइल्ड के लिए आया और क्राइंग चाइल्ड के लिए आया है एडजेक्टिव बनकर। तो उसने रोता हुआ बच्चा देखा था, उसने रोता हुआ बच्चा देखा था। जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ पेन है ना, इसी तरह से सोया हुआ व्यक्ति है, इसी तरह से रोता हुआ बच्चा भी है। ठीक, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैनी सोल्जर्स रिक्त स्थान डाउन दियर लाइव्स। अब देखो दियर लाइव्स देखा, अच्छा फॉर द नेशन, फॉर दियर नेशन या फॉर द नेशन। जो दियर लाइव्स है ना, दियर लाइव्स ये क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब समझो सर, डाउन तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है शुद्ध वाले सेंटेंस में। हाँ भाई डाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है बिल्कुल, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसे नोट कर लेना। देखो वीडियो पॉज करके आगे पीछे कर लिया करो, अगर कुछ जल्दी में मिटा दूँ मैं तो आगे पीछे करके नोट कर लिया करो बेटे, लेकिन छोड़ना मत नोट करने के बिना। एक वर्ब होती है ले डाउन, ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता है जान न्योछावर करना, जान न्योछावर करना या बलिदान देना, या जिसे बोल सकते हैं या करके बलिदान देना, बलिदान देना। अब देखो ले डाउन का मतलब क्या है? बलिदान देना। मैनी सोल्जर्स ले डाउन या लाई डाउन, ले डाउन। अब यहाँ पर डाउन तो दे रखा है ये वाला, ठीक, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है बेटे, पूरी की पूरी हमारी एक प्रीपोजिशन है। डाउन तो दे दिया, अब हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ले डाउन लगाना पड़ेगा, यानी कि ले डाउन। मैनी सोल्जर्स ले डाउन दियर लाइव्स फॉर दियर नेशन। बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक अपनी जान न्योछावर करते हैं अपने देश के लिए। करते हैं ना? ठीक, करते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ बेटे, इसे नोट कर लेना आप। भगत सिंह हिज लाइफ फॉर इंडिया। यहाँ आंसर क्या लगाओगे? फॉर इंडिया। मैंने डाउन भी लिख के दे दिया, चलो डाउन भी लिख कर दे दिया, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। डाउन भी लिख कर दे दिया। भगत सिंह रिक्त स्थान डाउन हिज लाइफ फॉर इंडिया। बच्चों ने लगाया होगा ले डाउन। अरे भैया एक बात बताओ, भगत सिंह रोज शहीद होते हैं या शहीद होगी? सर शहीद होगी। जब शहीद होगी तो पास्ट आएगा, क्या आएगा हमारा? पास्ट। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लेड। लेकिन यहाँ पर क्यों लगाया? मैनी सोल्जर्स ले डाउन दियर लाइव्स फॉर द नेशन। बहुत सारे सैनिक अपनी जान या अपना बलिदान देते अपनी कंट्री के लिए। देते ना, कल भी देते थे, आज भी दे रहे, कल को भी देंगे, देते रहेंगे। तो जब तक नेशन है तब तक देते रहेंगे। लेकिन भगत सिंह ने दे दी, भगत सिंह ने दे दी। जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई ना हमारी, पास्ट में यूज़ हुई। किस में यूज़ हुई? पास्ट में, मतलब V2 है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन तो एंड होगी। ठीक, फिलहाल आप इनको नोट कर दो अच्छे से, देखता हूँ बाकी और कुछ कराना है। ठीक, अभी ये नोट करो।
आ जाओ, ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपकी समझ में आ जाते हैं ना तो आप ले लाइव वाले में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले आप करने की कोशिश करो, साइड हट गया मैं, चलो कर लिया होगा। आ जाओ। द लेइंग चाइल्ड इन द बिन वाज वेरी क्यूट, वाज वेरी क्यूट। अब एक बात हो, ये जो वॉस है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और वेरी क्यूट क्या है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब एक बात हो, वेरी क्यूट मतलब जो बहुत ज़्यादा क्यूट था वो चाइल्ड था या उसको रखना था, चाइल्ड था, तो चाइल्ड यहाँ पर क्या है हमारा सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। इन क्या है प्रीपोजिशन, द बिन क्या है इसका ऑब्जेक्ट। बिन होता कचरा। अब एक बात आओ, बच्चे को कचरे में डालना बहुत ज़्यादा क्यूट था या कचरे में पड़ा हुआ बच्चा, कचरे में पड़ा हुआ बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था। सर कचरे में पड़ा हुआ बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था। इसी तरह से ये सुनो, रनिंग डियर भागता हुआ हिरण होता है, रनिंग डियर भागता हुआ हिरण। इसी तरह से लाइंग बुक्स किताबों को रखना या रखी हुई किताबें, रखी हुई किताबें। जब LYING लिखा हो, LYING लिखा हो उसके बाद ये लिखा हो तो इसका मतलब है रखी हुई किताबें। लेकिन यहीं पर ये लिख दूँ मैं लेइंग द बुक्स, लेइंग द बुक्स इसका मतलब होगा किताबों को रखना, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो लेइंग द बुक्स मतलब किताबों को रखना और लाइंग द बुक्स मतलब रखी हुई किताबें या डली हुई किताबें। इसी तरह से बच्चे को रखना बहुत ज़्यादा क्यूट था या रखा हुआ बच्चा या पड़ा हुआ बच्चा, पड़ा हुआ बच्चा। तो यहाँ पर सर लेइंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा द लाइंग चाइल्ड। अब ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव। और ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बने हो, ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बने हो तो हम उनको कह देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कह देते हैं बेटे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे एडजेक्टिव लिख लेना, ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बने हो तो उनको हम क्या कहते थे, क्या कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइंग द फाउंडेशन ऑफ दिस हाउस, पड़ी हुई बुनियाद इस घर की या बुनियाद डालना इस घर की, वॉज वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर वॉज क्या है लिंकिंग वर्ब, वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला पार्ट था कंस्ट्रक्शन का, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला पार्ट था कंस्ट्रक्शन का। फाउंडेशन दिक्कत पार्ट था या उसको डालना, फाउंडेशन दिक्कत पार्ट था या उसको डालना, सर उसको डालना। फाउंडेशन दिक्कत थोड़ी होगी, फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, वीक हो सकती है, ये दिक्कत थोड़ी होगी। इसकी विशेषता भी देख लेना कैसे बताई जाती है, फाउंडेशन की विशेषता कैसे बताई जाएगी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वीक फाउंडेशन, ठीक है, बिग फाउंडेशन, स्मॉल फाउंडेशन। ऐसे थोड़ी दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होगी भैया, डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो डिफ़िकल्टी उसको डालना होगा, उसको डालना होगा। तो यहाँ पर लाइंग द फाउंडेशन, द फाउंडेशन बेटे क्या है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ, अभी बताओ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इतना छोड़ दिया, यहाँ पर कुछ आएगा। अब ये जो लाइंग बना ना ये सब्जेक्ट बना, क्या बना हमारा सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट क्या ले रहा है अपने बाद, एक नाउन ले रहा है, नाउन ले रहा है तो द फाउंडेशन, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, इसे मिटा देता हूँ मैं, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। दूसरी चीज़, ये ऑब्जेक्ट ले रहे तो लाइंग नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा लेइंग आएगा। क्या आएगा यहाँ पर लेइंग। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने लगे तो उसे हम बोल देते हैं जीरन। कंफ्यूज मत हो जाने बेटे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव बनने लगे तो उसे बोल देते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने लगे तो उसे बोल देते हैं हम जीरन। क्या बोल देते हैं? जीरन। तो ये जो जीरन बनी हमारी वो कौन बना? हमारा लेइंग बना। क्या बना बेटे? लेइंग। अब यहाँ हो जाएगा लेइंग द फाउंडेशन, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरन। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ दिस हाउस वाज वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, वो थोड़े आज इजी लेवल के क्वेश्चन थे। ये कभी कभार आते हैं एग्जाम में, लेकिन वो अक्सर एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो ना इनको छोड़ सकते हैं ना हम उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले एसएससी यहाँ मालूम करता था और अब एसएससी यहाँ मालूम करता है। तो यहाँ वाला जो पार्ट है ये जो पार्ट है वो ये है, और नीचे वाला पार्ट जो था वो उधर था। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ जीरन बना ना, इस पर एक क्वेश्चन करूँगा जो प्रीपोजिशन का अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो प्रीपोजिशन में मालूम कर लेता। अगर प्रीपोजिशन में क्वेश्चन आ जाए वो तो अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, कभी भी कोई सा भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो। आ जाओ भाई, ये 3 क्वेश्चन से पहले आप करें फिर मैं करवाता हूँ। और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इस तरह का। मैं ये नहीं कहता ये वाले क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। नेहा वांट्स टू गो टू द सिनेमा फॉर वॉच ए मूवी। He always comes here for play football. They practice hard to get the job. ठीक, आ जाओ भाई। यहाँ पर जो गलती है मैं डायरेक्ट सेंटेंस से कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा। यहाँ जो गलती है, फॉर प्रीपोजिशन आई, फॉर प्रीपोजिशन के बाद वॉच नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉचिंग। और तुम्हें पता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आता? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता? ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। और तुम्हें जब लगे ऑब्जेक्ट कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला बनना है या सब्जेक्ट बनना है तो उसे हम क्या कह देते हैं? जीरन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीरन। अब वाचिंग व्हाट? मूवी। तो इस जीरन का भी ऑब्जेक्ट बनना है, ये बनना ऑब्जेक्ट ऑफ जीरन। पहले समझ लो, यानी कि क्वेश्चन की गलती समझ लो। इसी तरह से यहाँ भी 4 आया तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? प्लेइंग करेंगे। ये प्रीपोजिशन बन गई हमारी और ये बना इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये बना ऑब्जेक्ट ऑफ जीरन। दे प्रैक्टिस हार्ड टू गेट द जॉब। बच्चे यहाँ पर क्या कर देंगे बेटे? टू गेटिंग कर देंगे तब भी सही हो जाएगा, टू गेट छोड़ दोगे तब भी सही हो जाएगा। लेकिन टू गेट होता हमारा 2 + V1, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता हमारा इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ जीरन आया है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव भी होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव भी होता है। अब आकर इधर समझो, जब तुम्हें लगे कोई प्रीपोजिशन आई है, क्या है? प्रीपोजिशन, और उसके बाद कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद जो है क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ये भी मालूम है मेन वर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनती, इसलिए मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं? उस मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्टिव बना तो क्या बना? वो नाउन बना, और नाउन बना तो उसे क्या कह दिया हमने? जीरन कह दिया। लेकिन ये बात 2 + V1 पर लागू नहीं होती, क्योंकि 2 + V1 क्या होता है? अपने आप में इन्फिनिटिव होता है। तो अगर कोई बच्चा टू गेटिंग कर रहा है तो सही होगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई चीज़ सही लिखी है ना तो उसे हम गलत नहीं करते। टू गेट बिल्कुल सही होता, टू गेट द जॉब। टू गेट इन्फिनिटिव होता। ये बात केवल लिख लेना, प्रीपोजिशन के बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो उसे आईएनजी में चेंज कर देते हैं। ये बात केवल हमारी टू प्रीपोजिशन को छोड़कर बाकी सब पर लागू होती है। बाकी सब प्रीपोजिशन के साथ हम ऐसा करेंगे, लेकिन टू प्रीपोजिशन के साथ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इन्फिनिटिव बनाता है। क्या बनाता है? इन्फिनिटिव। वो अपने बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक, इसको लिख लेना, और एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन होता है इस पर, चाहे आप प्रीवियस उठा लो। ठीक है,
बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से समझ में आ गई हो तो बता दिया करो, और जितना स्कोर किया है आपने वो भी बता दिया करो।